वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। तो कल के लेक्चर में देखा था लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिकली देखा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, कितने तरह की होती हैं, किसमें कैसी होती हैं, थोड़े से टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको लास्ट में बताती हूँ अभी वो कैसा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन को प्रोसीड करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक है, हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग, मतलब खुद ब खुद खाना बनाना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, मतलब जब वो खुद खाना बनाते हैं, देन द टर्म्ड एज ऑटोट्रॉप्स एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म depends on any other organism या depends on any other thing या any body, then the organism is termed as heterotrophs and the process by which it is taking nutrition termed as heterotrophic nutrition। अब आते हैं इसके सीरियस स्टडी पे, या फिर इसका जो मेनली हमारा डिवीजन है इंपॉर्टेंट वाला, फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इस पे से बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्या आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जाननी जरूरी है पर शायद नहीं। देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। कल मैंने आपको रिएक्शन लिखा था, जिसने याद किया तो उसके लिए बहुत अच्छा, नहीं याद किया तो आज देख लीजिए, और आज घर पे जाके आपको याद करना ही है। तो उसका वो था हमारा इनऑर्गेनिक CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, प्लस ये बनाते हैं O2। यही O2 जो प्लांट से रिलीज होता है, वही O2 हम यूज करते हैं। ये जो ग्लूकोज बनता है, ये प्लांट्स खुद यूज कर लेते हैं खाना बना करके। ठीक है, क्लोरोफिल। अब मेन बात आती है, पूछा क्या जाएगा। सबसे पहली बात, आपको डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। डेफिनेशन में ही आपको एक सवाल मिल जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, it is termed as and the process is termed as photosynthesis process, and the organism who is taking this photosynthesis process, in which the photosynthesis process takes place, they are termed as photosynthetic organism। जिस photosynthetic और photosynthesis में आप डिफरेंस कर लीजिएगा। photosynthetic वो होते हैं जिनके अंदर वो प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, photosynthesis एक खुद ब खुद एक प्रक्रिया है, दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। अब सबसे पहला वो पूछेगा कि कन्वर्जन किस चीज का होता है, फोटोसिंथेसिस में कैसा कन्वर्जन होता है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्जन होता है। पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चार मुख्य तरह से चीजें होती हैं जिनके बिना कुछ भी, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी ही नहीं हो सकती या शुरू ही नहीं हो सकती। मैं कहूँ तो क्या क्या होती हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, वाटर आपका, और सनलाइट। सनलाइट के बिना भी नहीं होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट भी है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है पत्ती में तो भी प्रोसेस नहीं होगी। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, H2O, चार चीजें मुख्यतः होनी ही चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दूसरा सवाल आपका कंप्लीट। कौन कौन सी, जिसमें पूछेगा आपका What are the raw materials used for photosynthesis process? Raw materials मतलब कौन कौन सी, जैसे आपको कोई भी डिश बनानी है तो आप कुछ ना कुछ रखोगे तब तो वो डिश बनेगी। कुछ आइटम्स आप रखते हो, मटेरियल रिक्वायर्ड, या आप कोई भी साइंस में कोई भी एक्टिविटी करने जाते हो तो मटेरियल रिक्वायर्ड ये चीज़ें, सीजर, बॉटल या ग्लास, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं मटेरियल रिक्वायर्ड में, वो सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते हो। उसी तरह से यहाँ पर इन चीज़ों का कलेक्शन होता है मटेरियल रिक्वायर्ड। यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन है, CO2, H2O, सनलाइट, और चौथा आपका क्लोरोफिल। बिना इसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। तीसरा सवाल इस पे क्या बनता है, ये तो सबको दिख रहा है। तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विच ऑफ द component which of the following, आपको उसमें दिया जाएगा MCQ में कि which of the following helps to absorb the sunlight, which of the following helps to absorb the sunlight, मतलब absorption of sunlight कहाँ होता है। सनलाइट अगर आ रही है तो उसको एब्जॉर्ब करना है ना, एब्जॉर्ब करना है, कौन करता है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो कौन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट? तो इट इज डन बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस से, और पक्का कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे आपसे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, ठीक, पहला। दूसरा आपसे क्या पूछ सकते हैं इससे, फोटोसिंथेसिस से? दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। जैसे हमारे पास सेल होता है, तो सेल के अंदर केमिकल होते हैं, जो ड्राई सेल आता है जो आप रिमोट में लगाते हो, उसके अंदर केमिकल होता है, ठीक। या फिर अगर आप इन्वर्टर बैटरी की बात करोगे, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब लाइट चली जाती है तो वो इन्वर्टर बैटरी क्या होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ करके वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ एनर्जी का कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन, मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सबको पता है, नहीं पता तो आज जान लीजिए। और इसी के साथ में यहाँ पर वो पूछेगा कि कौन से फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर कौन आया था? लाइट आया था ना। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब? लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ फूड, यानी कि लाइट को, सनलाइट को यूज करके जब फॉर्मेशन ऑफ फूड या फिर फूड का बनना, सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड जब लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया। दूसरा हमने जो देखा, कौन से फॉर्म एनर्जी किस में चेंज होती है, तो लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, वो उसके पास में तो कुछ एनर्जी है, वही एनर्जी वो क्लोरोफिल में देगा, प्लांट्स को देता है। लाइट एनर्जी चेंज होती है, लाइट एनर्जी चेंज होती है, किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पर होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी, ये केमिकल ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ ना, लाइट का यूज करके यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और कोई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन। पहले तो आप रिडक्शन जान लीजिए। जब भी किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर ये CO2 था, ये C यहाँ पहुँच गया, इसके साथ में हाइड्रोजन का अटैचमेंट या हाइड्रोजन का एडिशन, C और O तो पहले से साथ में थे, इनके बीच में हाइड्रोजन का ऐड होना, इसको हम कहते हैं एडिशन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 रिड्यूस होकर के किस में चेंज हो गया, ये भी पूछा जाता है कि रिडक्शन CO2 का किस में से किस में होता है। तो C6H12O6, हाइड्रोजन का एडिशन यहीं पे तो हुआ, बना तो O2 भी है, पर एडिशन तो यही हुआ है ना, तो इसको ही हम कहेंगे, ठीक। तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6, या फिर आप ग्लूकोज भी देख सकते हैं। चौथा जो आपका इसमें बनता है, चौथा पॉइंट, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये बेसिकली आप याद रखिए, ये हायर क्लासेस में आपको मिलेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें वाटर जो है ये टूट करके किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर दोनों के साथ इसमें कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाता है और यहाँ पे O2 उसमें अलग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। दूसरा, कौन सी एनर्जी किस में बदलती है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। तीसरा, रिडक्शन CO2 का किस में होता है, तो C6H12O6 में, मतलब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, CO2 रिड्यूस हो जाता है, ठीक। या किस चीज का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है। ये दोनों चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें रहेगी, सनलाइट का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरोफिल का हो रहा है, H2O का, CO2 का, ऑप्शंस पे सारी चीजें रहेंगी, पर यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो रहा है। आते हैं इस पे हीटरोट्रॉपिक पे, ये किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दूसरे कैसे, यानी कि किसी बॉडी पे डिपेंड होते हैं। होलोजोइक, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मतलब जो कोई भी चीज अगर मर चुकी है, जब उस पर कोई फीड करता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मरे हुए जानवरों को खाता है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक, वो प्लांट्स भी सड़े गले प्लांट्स भी हो सकते हैं और सड़े गले एनिमल्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इन पे जब डिपेंडेंस होती है किसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होना, डेड डिकेइंग मैटर पे। इसीलिए यहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स का मैटर का यूज करा जा रहा है। डेड डिकेइंग मैटर में आपके प्लांट्स एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। पैरासाइट, ये बिना मारे भोजन ले लेते हैं। बिना मारे भोजन लेना मतलब ये किसी लिविंग बॉडी पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और उनको विदाउट किलिंग उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे मॉस्किटो, क्या उससे हमें हमारी क्या कहते हैं, क्या उससे हमारी डेथ होती है? नहीं होती है, पर न्यूट्रिशन तो उसको पूरा मिल रहा है ना, और हम मर भी नहीं रहे हैं। तो लिविंग बॉडी पे डिपेंड होना, तो इट डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी विदाउट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग इट। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी, पैरासाइट की। पैरासाइट किस पे डिपेंड होते हैं? लिविंग बॉडी पे डिपेंड होते हैं, लेकिन बिना मारे उनको वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और होलोजोइक, तो इसमें इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जिसमें होते हैं वो हमारे होलोजोइक होते हैं। अब होलोजोइक के भी आपके बेसिक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, जो आप शुरुआत से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। कार्निवोरस, दूसरे होते हैं हर्बीवोरस, तीसरे होते हैं हमारे ओमनीवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो किसी भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं, मतलब उनको मार करके फिर उनको खाते हैं, जैसे शेर डियर को खाता है। हर्बीवोरस जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, आपका ये सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस। ओमनीवोरस जो दोनों होते हैं, मतलब वो कुछ जैसे ह्यूमंस को ओमनीवोरस में रखा जाता है, क्यों? इसीलिए उनमें दांत भी वैसे रखे जाते हैं। उनमें हर्बीवोरस यानी कि ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं चबाने के लिए, और फाड़ने के लिए वो भी टीथ होते हैं। यहाँ पर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब कुछ उनमें होते हैं। ठीक, ओमनीवोरस पे क्या होता है, ये एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्या वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं? खाते हैं ना, तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं, मतलब एनिमल भी खा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया फिश हो गया, ये सब एनिमल्स ही तो है, तो इनको भी खा रहे हैं। तो उनको किस में रखें, इसमें किस में, तो उनको इनमें रखेंगे, ओमनीवोरस में रखेंगे। ये था आपका पूरा थोड़ा सा न्यूट्रिशन का टॉपिक जो यहीं पे खत्म होता है। अब सैप्रोफाइट्स के आपके थोड़े से एग्जांपल्स। सैप्रोफाइट्स में आपका फंगी, ठीक, आपका पैरासाइट में प्लाज्मोडियम, ठीक, और इसमें आ जाएगा हमारा ह्यूमंस भी आएंगे, डॉग या एनिमल्स एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ठीक, तो ये था आपका कीमोसिंथेटिक, ये केमिकल्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब मिट्टी में ये पाए जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं वो किसी एलिमेंट से बने होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है हमारा आयरन सल्फर बैक्टीरिया। आयरन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया कौन सा होता है? जब कोई भी बैक्टीरिया आयरन और सल्फर को यूज करके न्यूट्रिशन लेता है, आयरन सल्फर को यूज करके न्यूट्रिशन लेता है। आयरन सल्फर को मतलब केमिकल्स इनसे पाए जाएंगे, तो उनमें कुछ आयरन और सल्फर भी होगा, कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो आयरन और सल्फर से बने होते हैं, उनको लेकर के अपना खाना बनाते हैं, उनको कहते हैं हम आयरन सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि ये केमिकल्स को लेकर के अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो खुद बना रहे हैं इसलिए ऑटोट्रॉफिक, और केमिकल से बना रहे हैं इसलिए कीमोसिंथेटिक। ये खुद बना रहे हैं लेकिन लाइट का यूज करके, तो इसलिए फोटोसिंथेटिक, और ये भी खुद बना रहे हैं लेकिन केमिकल्स का यूज करके, इसलिए कीमोसिंथेटिक। तो ये था हमारा थोड़ा सा न्यूट्रिशन का, ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जरूर याद करके जाएंगे आप। और सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक और पैरासाइट, कीमोसिंथेटिक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कीप दिस इन योर माइंड एंड गो स्टडी। एमसीक्यू सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने सॉल्व करिए,
मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी बता दी है। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।